जय श्री कृष्ण। किसी भक्त ने पूछा, महाराज श्राद्ध किसे कहते हैं? तो श्राद्ध की मुख्य रूप से परिभाषा है श्रद्धा पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थात श्रद्धा अर्थम इदम श्राद्धम या श्रद्धया कृतम संपादित मिदम अथवा श्रद्धया दीयते यस्माद् तच्छ्राद्धम्। तो सीधी सी बात है। तथा श्रद्धा इदम श्राद्ध, अपने मृत पितृ गण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाला श्राद्ध ही माना जाता है। तो श्रद्धा से ही श्राद्ध की उत्पत्ति होती है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं। और अनेक शास्त्रों में अलग अलग परिभाषा भी थोड़ा दिया गया है। तो अब पूछा था महाराज, श्राद्ध ना करने से क्या हानि होती है? तो देखो, श्राद्ध तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र ने मरण उपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सबसे पहले सर्वप्रथम 6 पिंड दिए जाते हैं सब यात्रा के अंतर्गत। सभी जानते हैं, जिनसे भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं पिंडों से, और भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि भी होता है। इसके साथ ही 10 घात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को अतिबाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा की प्रारंभ की बात है। अब आगे रास्ते के भोजन में जैसे अन्न जल आदि भी आती है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले पिंड दान से उसे प्राप्त होता है। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्र आदि ना दें तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत दुख प्राप्त होता है। श्राद्ध से ही मुक्ति प्राप्त होती है। आयु प्रजा धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च पृच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। मार्कंड पुराण का श्लोक है। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्रद्धाकर्ता को, जो यजमान है, जो करता है, उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है, संतति की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, और विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च, विद्या राज्य सुख स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करते हैं। मोक्षम सुखानि च। इसलिए अत्रि संहिता का पुराण में कहना भी है, जो पुत्र भ्राता पौत्र अथवा दोहित्र आदि पितृ कार्य माने श्राद्ध के अनुसार करता है, तो निश्चित रूप से उसे फल की प्राप्ति होती है। जो श्राद्ध करने की सलाह देता है, जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य का फल प्राप्त होता है। उपदेष्टा अनुमंता च लोके तुल्य फलो स्मृतौ। इसलिए श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। श्राद्ध की परिभाषा आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।